उत्तर प्रदेश में संडे हो या मंडे, दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, अपराध किया तो फिर अंजाम भुगतना ही होगा। अपराधियों पर यहाँ खाकी कोई रहम नहीं दिखाती। बीती रात भी खाकी का यही एक्शन दिखा। जिन बदमाशों ने सरेंडर किया वो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने नहीं किया वो लंगड़े हुए। योगी फोर्स ने आजमगढ़ से लेकर बुलंदशहर और सहारनपुर तक बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान गौ तस्कर से लेकर टप्पेबाजों का ऐसा इलाज किया कि वो इसे हर कदम पर याद रखेंगे। सहारनपुर में पुलिस और गोकशी की तैयारी कर रहे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर गौकश के पैर में गोली लगी और मौके से गोवंश की बरामदगी भी हुई, जबकि दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। योगी की चेतावनी के बावजूद ये अपराध में लगे हुए थे तो कार्रवाई तो होनी ही थी। सुरक्षा में सेंध लगाई, दो ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। इधर बुलंदशहर में भी पुलिस की शातिर पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से पशु तस्कर समीर घायल हो गया। पुलिस का ये एक्शन आजमगढ़ में भी देखने को मिला, जहां पुलिस की टप्पेबाजों से मुठभेड़ हो गई। कार्रवाई में बदमाश मुकेश यादव के दाहिने पैर में गोली लगी। एक साथी ने सरेंडर किया जबकि दूसरा फरार हो गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के अवैध साम्राज्य पर प्रयागराज पुलिस एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस ने माफिया ब्रदर्स की 155 करोड़ की बेनामी संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। इसका वेरिफिकेशन होते ही ये बेनामी संपत्ति कुर्क की जाएगी। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री योगी जब तक माफिया ब्रदर्स के बचे खुचे साम्राज्य और काली कमाई को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। दरअसल जांच के दौरान अतीक अशरफ की करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। पकड़ी गई ये संपत्ति 155 करोड़ की है। ये बीते महीने कुर्क हुई 350 करोड़ की संपत्ति से अलग है। राजस्व विभाग ने एक संदिग्ध के नाम पर दर्ज इस संपत्ति की छानबीन की तो ये खुलासा हो गया। संपत्ति जो बेनामी तौर पर माफिया की है उसको प्रयागराज पुलिस ने चिन्हित किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत विधिक प्रक्रिया अपना करके कुर्क करने की जो कवायद है उसमें पुलिस जुट गई है। बीते माह भी प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ, प्रयागराज और कौशाम्बी में उनकी बेनामी संपत्तियां कुर्क की। 300 करोड़ की माफिया की संपत्ति जो बेनामी थी उसको कुर्क किया गया था। ये वो संपत्ति है जिसको पूर्व में कुर्क किया जा चुका है। अब एक बार फिर से माफिया के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने टप्पेबाज और चोर गिरोह के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस ने अपराध से अर्जित करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। कार्रवाई के दौरान डुगडुगी पिटवाकर संपत्ति को कब्जे में लिया गया। अपराध से अर्जित अवैध धन से कुर्क किया जाता है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़। ये कार्रवाई महाकुंभ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या राम मंदिर, भीड़ वाले धार्मिक स्थल और मेले में टप्पेबाजी और चोरी करने वाले गैंग पर की गई। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य श्रद्धालुओं और आम लोगों को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ करते थे और इसी गैंग के सदस्य राज उर्फ सवारिया के अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन अब कुर्क कर ली गई है। बता दें कि गडेरी पट्टी में 311.85 वर्ग मीटर जमीन, नदौरा तखरकारी में 226.70 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस का संदेश साफ है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति कार्रवाई की जद में आएगी। किसी भी सूरत में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिस्ट्री शीटर की दबंगई दिखी है, जहां एक रेस्टोरेंट में घुसकर आरोपी ने एक शख्स की पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उसे अगवा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और पीड़ित ने शिकायत पुलिस से की है। अब योगी फोर्स के टारगेट पर हिस्ट्री शीटर गौरव मिश्रा आ चुका है, क्योंकि उसने सीधे कानून को चुनौती दी है। लेकिन यूपी में सिर्फ कानून का राज है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन शायद ये बात हिस्ट्री शीटर को समझ नहीं आई। तभी तो देखिए कैसे रेस्टोरेंट में दबंगई दिखाई है। रेस्टोरेंट में एक शख्स जाता दिख रहा है, तभी कुर्सी पर बैठे हिस्ट्री शीटर और उसके साथी उसकी कॉलर पकड़कर उसे बाहर ले आते हैं। इसके बाद वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आरोप है कि वो पीड़ित को कार में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हिस्ट्री शीटर की तलाश कर रही है और उसके परेड निकालने की तैयारी भी हो चुकी है।